ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे भाई बहन के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम कोई साधना उठाते हैं, कोई मंत्र उठाते हैं, तो वो हमारा मंत्र सिद्ध होता है या नहीं होता है। जबकि कुछ लोग सालों से एक ही मंत्र का निरंतर जाप कर रहे होते हैं और कुछ लोग अपनी साधना जो उठाते हैं उसमें जैसे 11 दिन की या 21 दिन की, 41 दिन की या कई महीने की जो साधना उठाते हैं, उसमें जो मंत्र जो उठाते हैं तो उनको क्या अनुभव हो, कैसे उनको पता चले कि वो मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ है। कई लोगों के तो दिमाग में यह आता है कि हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं और बहुत सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो वो छोड़ भी देते हैं पूजा पाठ करना। कुछ नेगेटिव होकर छोड़ देते हैं, कुछ आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं कि हम किसी भी देवता को नहीं पूजेंगे और ना ही कोई मंत्र जाप साधना कुछ भी नहीं करेंगे। परंतु मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, उसकी क्या क्या अनुभूतियाँ होती है, उस देवता की शक्ति आपकी तरफ आ रही है, उस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता चले। सभी के दिमाग में यह प्रश्न है। तो आज हम इसी बारे में आज बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के समय में भाइयों, एक तरफ कर्म होता है और दूसरी तरफ उसका परिणाम होता है, यानी कर्म का फल। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कर्म सबसे ज़रूरी है। कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग मतलब 95% लोग यह सोचते हैं कि सबसे पहले वो परिणाम के बारे में सोचते हैं कि अगर हम ये कर्म कर रहे हैं तो इसका फल कैसा होगा और कब मिलेगा और वो उसके क्या क्या अनुभव होंगे। वो उनको सबसे पहले ही इस चीज़ के बारे में जानना होता है। तो भाई, जब तक कर्म नहीं करोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा आपको। कर्म तो पहले है ना, कर्म तो करना पड़ेगा पहले, और उसके परिणाम जब आपको मिलेंगे, जब आपको अपने आप ही अनुभूति होगी। तो आज उसी अनुभूति के बारे में बात करेंगे। भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने फल से मतलब नहीं है, उनको अपने कर्म से मतलब है। वो सालों से अपना कर्म करते हुए आ रहे हैं। सालों से किसी ने अगर कोई मंत्र उठाया है, कोई साधना उठाई है, तो वो करते हुए आ रहे हैं। उनको अपने फल की चिंता नहीं है कि उनको यह फल मिलना है या वो फल मिलना है। उनको नहीं है इस चीज़ से मतलब, और तभी उनको फल मिलता है। बहुत लोग जैसे सावन शुरू होता है तो सावन में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान को नहलाते हैं। तो कुछ लोगों की धारणा है कि अब सावन शुरू हो गया है तो मैं ये कार्य करूँगा तो मेरा ये काम बन जाएगा। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हर दिन सावन है, हर महीना सावन है, तो उनके लिए कोई सावन नहीं है और कोई नवरात्रे नहीं है। उनको बस अपना कर्म करना है। बहुत सारे लोग जो डेली जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर और डेली अपनी पूजा पाठ करते हैं, डेली अपना एक मंत्र जाप जो भी उठा रखा है तो वो मंत्र जाप करते हैं, और निरंतर इस पूजा पाठ करने से उनको लाभ भी प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, महीने में एक बार भी हवन कर लेते हैं, 2 बार भी हवन कर लेते हैं। कोई भोग प्रसाद भी जो रेगुलर अगर किसी ने चला रखा है तो वो रेगुलर अपना भोग प्रसाद देते हैं सुबह शाम का। तो उनको फल की चिंता नहीं है। उनको बस अपने देवता के प्रति जो भी लगाव है, जो भी उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी समझी है, बस वो एक जिम्मेदारी समझकर अपना कार्य करते रहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उन्होंने कोई बीच में कोई इच्छा मांगी अपनी और वो संपूर्ण नहीं हुई है तो वो अपना जाप है, अपनी पूजा पाठ बीच में छोड़ देंगे। नहीं, वो निरंतर अपना कार्य यह करते रहेंगे, अपनी अपनी पूजा पाठ करते रहेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक समय पर आने पर उनको बहुत बढ़िया उसका परिणाम मिलता है। आप एक बात मेरी अच्छे से जान ले, जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, अपनी कोई साधना करते हैं, तो उसका जो परिणाम है वो निष्फल कभी भी नहीं जाता। हमेशा आपको कुछ ना कुछ फल मिलता है। कुछ की आपको नॉलेज हो जाती है, कुछ की नहीं हो पाती। कुछ चीज़ें आपकी आंखों के सामने भी हो जाती है और कुछ चीज़ें अदृश्य भी होती है जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं कि मंत्र का सिद्ध होने का कैसे पता करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी कोई मंत्र आप उठाएं तो उसके परिणाम की ना सोचें, बस निरंतर आपको मंत्र जाप करना ही करना है। मैं आपको अपना खुद का ये अनुभव बताता हूँ। काफ़ी साल पहले ही मैंने एक मंत्र उठाया था और माला का शुद्धिकरण मैंने किया था। माला का शुद्धिकरण करके वो मैंने मंत्र उठाया था
और उसको मैंने निरंतर जाप किया उसका, 1 माला सुबह 1 माला शाम को मैंने किया। तो काफ़ी समय तक मुझे उसका कोई परिणाम नज़र नहीं आया, परंतु उसको जब 6 महीने 7 महीने बीत चुके थे, उसके बाद उसका परिणाम आना शुरू हुआ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मंत्र सिद्ध होने का जो सबसे पहला जो लक्षण होता है कि आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। आपने अगर किसी को कुछ बोल दिया कि ठीक है तेरा ये काम हो जाएगा, या हमने कोई किसी को कुछ उल्टा बोल दिया कि ठीक है तेरा ये होगा पक्का, ये तू देख ले। तो अगर हमने किसी के लिए बुरा बोल दिया या फिर अच्छा बोल दिया, तो वो सत्य होने लगता है, वो घटना सच में होने लगती है। अगर किसी का कोई अटका हुआ काम है, वो हमने बोल दिया कि चलो ठीक है आज तेरा ये काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाता है। तो सबसे पहले हमें वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी अगर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो हमें वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हमें किसी को ना हम अच्छ अगर हम किसी को अच्छा ना बोलें, तो हम किसी को बुरा भी ना बोलें। तो सबसे पहले ये वाणी पर नियंत्रण बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंत्र जाप जब हम करते हैं, जब मंत्र सिद्ध होने लगता है, तो आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। तो कृपया ये ध्यान रखें कि किसी को भी उल्टा सीधा ना बोलें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हम इस तरीके से कोई मंत्र जाप शुरू करते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हमें उस मंत्र की शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती है, उस मंत्र की ऊर्जा हमारे पास आ जाती है, उस मंत्र से जुड़ी हुई शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं और वो हमारा कार्य करती हैं। आप कभी भी आजमा कर देखना, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को ऊपरी-पराई की समस्या है, अगर आप उस मंत्र को 3 बार पढ़कर उसकी तरफ फूँक मारेंगे और शंकर भगवान से या जिस भी देवता का वो मंत्र है, आप उसको बोलेंगे कि हे, जैसे मान लो सपोज़ करो शंकर भगवान का ही है, तो आप शंकर भगवान को आदेश करेंगे कि हे बाबा, इसके अंदर जो भी ऊपरी-पराई शक्ति है उसको उसको हाज़िरी दो, तो वो हाज़िर हो जाएगी। या फिर आप उसको मार लगाने के लिए बोलेंगे, तो वो मंत्र आप 3 बार ही वो उसी तरीके से पढ़कर उसकी तरफ फूँक मारेंगे और बोलेंगे कि इसको मार लगाओ, तो वो मार लगनी शुरू हो जाती है। या फिर किसी को आपको झाड़ा लगाना है, तो उस मंत्र को आप 11 बार या 21 बार पढ़कर 3 बार उसकी तरफ फूँक मार के और आप उसको देखेंगे कि उसको आराम मिला है। तो मंत्र सिद्ध होने का यह भी सबसे बड़ा कारण है, यह भी सबसे बड़ा आपका लक्षण है जो आपको बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपके शरीर में सवारी भी आनी शुरू हो जाती है मंत्र जाप निरंतर करने से, तो यह भी सबसे बड़ा लक्षण है मंत्र सिद्ध होने का कि आपके अंदर सवारी आ जाती है। या फिर आपने कोई भी इच्छा मांगी किसी और के लिए या खुद के लिए भी कुछ मांगी और वो आपके लिए ठीक हैं। अब ये नहीं है कि आप कुछ भी इतना बड़ा मांग लें जो सफल ना हो या अथवा संभव ना हो। तो कुछ भी आपने छोटा-मोटा कुछ भी माँगा है, कुछ भी आपका काम कोई अटका हुआ है या किसी का और का कोई काम अटका हुआ है, उसके लिए आपने प्रार्थना की है उस मंत्र को पढ़कर, तो वो उसका काम हो जाता है या आपका भी काम कोई होता है, तो वो हो जाता है। तो यह भी आप खुद पता कर सकते हैं, इससे भी आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है या आप कहीं फँसे हुए हैं, कोई आपके ऊपर विपदा आ गई है, तो उस मंत्र को आप 11 बार पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो आप उस भी जो भी सिचुएशन में हैं, जो भी उलझन में फँसे हुए हैं, वहाँ से आप निकल जाएँगे। दूसरी बात कि आप जब भी ऐसे कोई मंत्र जाप करते हैं और वो मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, तो आपको अगर किसी से कुछ काम है और वो आदमी आपकी पहले बात नहीं मानता था, तो आप देखेंगे कि वह आपकी बात मान लेगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखेगा आपके माथे पर। तो यह एक आकर्षण का केंद्र बनता है। आपके अंदर जो ऊर्जा बनती है मंत्र जाप के प्रभाव से, तो उससे यह फ़र्क पड़ता है। मंत्र करते रहेंगे तो आपकी आँखों से आँसू आने लगेंगे, यह भी बहुत बड़ा लक्षण है। आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाएगी, उबासियाँ भी बहुत बड़ा कारण होती है मंत्र के सिद्ध होने का। तो यह सब लक्षण होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके मंत्र सिद्ध हो चुका है और आपको शक्तियाँ मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सी वीडियो आध्यात्मिक मार्ग से जो जुड़ी हुई हैं, वो मैं डालता रहता हूँ, भक्ति भक्ताई से संबंधित, तो आपको मिलती रहेगी। मेरे पास ज्ञान है, मैं वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर साझा किया करूँगा और आपको डेली एक नई वीडियो मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो मिले और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें।